150 साल जीना चाहते थे माइकल जैक्सन, फिर क्यों 50 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई। माइकल जैक्सन की देखरेख के लिए 12 डॉक्टरों की टीम नियुक्त की गई थी। ऑक्सीजन वाले बेड पर तो सोते थे माइकल जैक्सन। किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे, परंतु फिर भी मौत को चकमा ना दे सके। दुनिया में बहुत सारे पॉप स्टार हुए और आज भी है, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कोई नहीं है। वह एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्हें दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं। अमेरिका में इंडियाना प्रांत के छोटे से शहर गैरी में पैदा हुए माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने खुद की देखरेख के लिए अपने घर पर ही 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो नियमित तौर पर माइकल जैक्सन के सिर से लेकर पांव तक की जांच किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने व्यायाम करने के लिए भी 15 लोगों को रखा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका खाना भी लेबोरेटरी में चेक होता था। उसके बाद ही उन्हें खिलाया जाता था। किसी से मिलने से पहले मास्क लगाते थे माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ने कई बार सर्जरी करवाई थी। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने स्किन कलर यानी त्वचा का रंग बदलने के लिए सर्जरी कराई थी और उसके बाद तो कई बार चेहरे की सर्जरी कराई। इसको लेकर वह कई बार विवादों में भी रहे थे। उनके आलोचकों का कहना था कि उन्हें महिला की तरह दिखने और रहने का शौक है। माइकल जैक्सन की निजी जिंदगी की अगर बात करें तो साल 1994 में उन्होंने लीसा मैरी प्रिंसले से शादी की थी। हालांकि यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 19 महीने के बाद ही दोनों का तलाक हो गया। माइकल जैक्सन ने इसके बाद साल 1997 में नर्स डेबी रॉव से शादी की। उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, जिनका नाम था प्रिंस माइकल और बेटी पेरिस माइकल कैथरीन। हालांकि उनकी यह शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 1999 में उनका डेबी से भी तलाक हो गया। साल 2009 में उनकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसने अपना रंग गोरा करवा लिया था। फिर उसने अपने काले रंग के माँ बाप को छोड़ दिया था और गोरे माँ बाप को किराए पर रख लिया था। यहाँ तक कि उसने अपने काले रंग के दोस्तों को भी छोड़ दिया था और उसने शादी भी गोरी औरतों से ही की थी। कहा जाता है कि वह 150 साल तक जीने वाले लक्ष्य को लेकर चल रहा था। इसलिए उसने अपने लिए अंग दान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह अच्छी खासी मोटी रकम भी देता था, ताकि समय आने पर वे सब उसके लिए अपने अंग दान कर सके। माइकल जैक्सन का मानना था कि वह अपने पैसे के दम पर मौत को चकमा दे सकता है, परंतु वह गलत साबित हुआ, क्योंकि 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर ही रह रहे 12 डॉक्टरों की टीम भी हालात को काबू नहीं कर पाए। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर मौजूद हो गए, परंतु वे सब मिलकर भी उसे नहीं बचा पाए। डॉक्टर की सलाह के विपरीत 25 साल तक उसने कुछ नहीं खाया था, जिससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उनके पर्सनल डॉक्टर का मानना था कि उसे उस दिन नींद के कुछ ड्रग्स दिए गए थे, जिससे कुछ देर बाद माइकल जैक्सन बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनके दिल की धड़कन रुक चुकी थी। 29 अगस्त 1958 को जन्म और 25 जून 2009 को दुनिया से अलविदा कह दिया। जिसने 150 साल तक जीने का इंतजाम अपने लिए कर रखा था, वह इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था
उसका सारा शरीर अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसका सर अंदर से गंजा था, जगह जगह सुइयों के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी से होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह दिन में दर्जनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाता था। दोस्तों, माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा लाइव शो क्रैश था। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और इंस्टेंट मैसेंजर क्रैश हो गए थे। माइकल जैक्सन की मृत्यु का पता चलने पर लगभग 8 लाख लोगों ने एकदम से गूगल पर सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर यह सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम था, जिससे गूगल भी क्रैश हो गया और 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया था। कहा जाता है कि उसकी मौत के सदमे में कम से कम 13 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। उसके शव को सोने के ताबूत में रखकर एक रहस्यमयी जगह पर दफनाया गया था। क्योंकि उसके चाहने वाले इतने थे तो सभी को यह डर था कहीं उसके शव को ताबूत से बाहर ना निकाल ले। माइकल जैक्सन की मौत का जिक्र पूरी दुनिया में लोगों की जुबान पर था। सही कहा है किसी ने, मौत को चकमा देने की सोचने वाले लोग एक दिन खुद ही चकमा खा जाते हैं। दोस्तों, आज माइकल जैक्सन की कहानी का सार सिर्फ यह बताना है कि बनावटी दुनिया की बनावटी लोग कुदरती मौत की वजह बनावटी मौत ही मरते हैं। इसलिए सही कहा गया है, क्यों करता है गुरूर तू अपने 4 दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुँचेगा तू घाट पर। दोस्तों, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, इसको तो एक ना एक दिन आना ही है। इसलिए हमें सभी के साथ खुलकर और हंसकर जीवन जीना चाहिए। जितनी भी जिंदगी हमें भगवान ने दी है उसे भगवान का तोहफा समझकर खुशी खुशी जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, धनवान होना गलत बात नहीं, परंतु सिर्फ धनवान होना बहुत गलत बात है। और यही गलती माइकल जैक्सन ने भी अपने जीवन में की थी। कृपया आप सभी ऐसी गलती अपने जीवन में ना करें। अपने धन का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।